यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसका मकसद सिर्फ किसी व्यक्ति को आपकी ओर से काम करने का अधिकार देना है। लेकिन क्या हो जब इसी जीपीए की आड़ में करोड़ों रुपए की संपत्तियां बिकने लगे, सरकार को स्टैंप ड्यूटी का भारी नुकसान होने लगे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन कब्जाने के आरोप सामने आने लगे। इन्हीं शिकायतों के बाद अब दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब ब्लड रिलेशन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम जीपीए का रजिस्ट्रेशन सीधे नहीं होगा। पहले कलेक्टर ऑफ स्टैंप यानी एसडीएम ये जांच करेगा कि दस्तावेज वास्तव में जीपीए है या फिर सेल डीड को जीपीए का नाम देकर स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर जांच में एक प्रॉपर्टी का वास्तविक ट्रांसफर पाया गया तो सेल डीड के बराबर स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार का दावा है कि सिर्फ स्टैंप ड्यूटी चोरी, फर्जी दस्तावेज और प्रॉपर्टी फ्रॉड पर लगाम लगेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इससे ईमानदार लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और लंबी और जटिल हो जाएगी? क्या यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा या एक नई प्रशासनिक परत जोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि यह केवल जीपीए पर सख्ती से प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लग जाएगी या अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत है? इन्हीं सभी कानूनी, व्यवहारिक और नीतिगत पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल, जीपीए की आड़ में स्टैंप ड्यूटी चोरी और फर्जी संपत्ति लेन देन का खेल आखिर कैसे चलता था? क्या ये सिर्फ राजस्व का नुकसान था या इससे खरीदारों और असली मालिकों के अधिकार भी प्रभावित होते थे? देखिए, जीपीए कानूनी तौर पर एक अधिकार पत्र है जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से अपने बिहाफ पर संपत्ति की देखभाल करने के लिए या उसको बेचने के लिए अधिकृत करता है। यह संपत्ति का जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफर नहीं करता है। तो होता क्या है कि जब जीपीए रजिस्टर होती है तो जीपीए रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स पे किया जाता है। अब उस समय लोग टैक्स पे करने के बजाय, जो स्टैंप ड्यूटी स्टेट की होती है, वो पे करने के बजाय लोग जो है कोशिश करते थे कि बिना स्टैंप ड्यूटी के ही जीपीए को रजिस्टर करवा दें। पूरी स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए संपत्ति का और असली सौदा करने के बजाय सिर्फ जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत के आधार पर कब्जा दे देते हैं, तो जिससे जो है सरकार को पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं मिल पाती थी। तो उस तरह की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने यह नियम बनाया कि किसी भी जीपीए को रजिस्टर करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो पेश की गई जीपीए है उसकी गहन जांच होगी, ताकि पता लग सके कि कहीं दस्तावेज में कोई इकोनॉमिकल लाभ या संपत्ति का पूर्ण अधिकार तो नहीं छिपा है। अश्विनी जी, दिल्ली में नए नियमों के मुताबिक अब क्या बदलाव होंगे? जीपीए करते समय दोनों को, यानी जो जीपीए कर रहा है और जिसके नाम जीपीए किया जा रहा है, दोनों को किन बातों पर सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, अभी जो दिल्ली सरकार ने जीपीए के माध्यम से संपत्ति बेचने और स्टैंप ड्यूटी की चोरी को रोकने के लिए नियम लागू किए हैं, उसमें रक्त संबंध के अलावा, माने ब्लड रिलेशन के अलावा, किसी भी दूसरे व्यक्ति के बनी पक्ष में बनी हुई जो जीपीए है उसकी रजिस्ट्री सीधे नहीं होगी, बल्कि इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, ताकि पूरी तरह से सत्यता की तह तक जा सके, वो कलेक्टर ऑफ स्टैंप के पास भेजा जाएगा। और कलेक्टर ऑफ स्टैंप जब अनिवार्य जांच कर लेंगे और ये देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कलूजन से आया है, तो कलेक्टर ऑफ स्टैंप जो है 30 दिन के अंदर तय करेंगे कि क्या यह सामान्य जीपीए है या बिक्री पत्र के बराबर है। ये अगर मान लीजिए एक बिक्री पत्र की तरह, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी पूरा देना पड़ेगा। अश्विनी जी, अब हर गैर रिश्तेदार की जीपीए को पहले कलेक्टर ऑफ स्टैंप यानी एसडीएम की जांच से गुजरना होगा। क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या ईमानदारी से लेन देन करने वालों के लिए एक नई देरी और नौकरशाही की समस्या भी पैदा हो सकती है? देखिए, समस्या तो नौकरशाही की है और वो रहेगी जब तक सिंगल विंडो सिस्टम लागू नहीं होगा। अगर इसको टाइम बाउंड मैनर में करके देते हैं तो मैं समझता हूँ आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, देर नहीं होगी, क्योंकि समय सबसे बड़ी चीज है। समय का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। और अगर मान लीजिए उसमें देरी होती है तो आम जनता को फिर परेशानी तो होगी। अश्विनी जी, क्या सिर्फ जीपीए पर सख्ती से फर्जीवाड़ा और स्टैंप ड्यूटी चोरी रुक जाएगी या प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सब रजिस्ट्रार की जवाबदेही जैसे व्यापक सुधार भी जरूरी होंगे? देखिए, धोखाधड़ी तो नहीं रुकेगी। हाँ, सरकार को जो रेवेन्यू कमाना है उससे, वो सरकार के रेवेन्यू कमाने का एक तरीका है। धोखाधड़ी जैसी बात यहाँ तो जीपीए की गहन जांच इसलिए हो रही है
कि इसमें स्टैंप ड्यूटी बराबर है कि नहीं है, दूसरा कन्वेंस डीड के बराबर स्टैंप ड्यूटी दी गई है कि नहीं दी गई है, और तीसरा कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हुई है। पारदर्शिता जब तक कि प्रॉपर प्रॉपर्टी लॉ पर कानून बनाकर और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कंज्यूमर को उसकी समय समय पर सूचना देने का और एक ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो बढ़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इससे सरकार को ही फायदा हो रहा है। अब जैसे जो फ्रॉड रियल एस्टेट के लोग, बिल्डर्स तमाम ल्यूक्रेटिव एडवर्टीजमेंट्स दिखा करके करते हैं, इस पर जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, और करेक्ट। पारदर्शिता सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं भाई साहब, ये पारदर्शिता मन के अंदर से भी जब तक नहीं करके और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी अधिकारियों की, तब तक तो बिल्कुल। आम आदमी को परेशानी है। अश्विनी जी, आप इस नए नियम के क्या बड़े फायदे और क्या नुकसान देख रहे हैं? फायदा देख रहा हूं कि स्टैंप ड्यूटी की चोरी रुकेगी, संपत्ति को जीपीए से कई बार बेचने का जो फर्जीवाड़ा है वो रुकेगा, लेकिन साथ ही साथ जो फर्जीवाड़ा सब रजिस्ट्रार में ऑफिस में हो सकता है वही फर्जीवाड़ा आगे नहीं हो सकता। इस बात की क्या गारंटी है, अगर होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, पुलिस एक झूठा मुकदमा दर्ज करती है और 10 साल आदमी लड़ता है, बाद में कोर्ट से पता चलता है मुकदमा तो झूठा था, तो दर्ज करने वाले आईओ के खिलाफ कार्यवाही होते हुए आपने नहीं देखा होगा। करेक्ट। वो कार्यवाही जब तक नहीं होगी, तब तक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कहते हैं, वो नहीं होगी, तो कंज्यूमर का फायदा थोड़ा कम होगा। जाहिर है दिल्ली सरकार में जीपीए को लेकर नया नियम सरकार को मिलने वाले राजस्व को तो सुनिश्चित करेगा, लेकिन फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा ये कहना मुश्किल है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।